श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंध सप्तम स्कंध पूर्णतः समर्पित है नरस नरसिंहदेव की कथा, नरसिंह अवतार प्रहलाद महाराज के ऊपर। इसमें पूर्णतः प्रहलाद महाराज के विषय में चर्चा किया गया है। हम देखते हैं कि सभी स्कंध में, श्रीमद् भागवत में जो भी स्कंध है, सभी स्कंध में क्या होता है कि विभिन्न अवतारों के विषय में चर्चा किया गया है। हाँ, किसी एक अवतार नहीं, विभिन्न अवतारों के विषय में। दशम स्कंध ऐसा है जिसमें एकमात्र कृष्ण अवतार, कृष्ण के विषय में, कारण कृष्णास्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण के विषय में चर्चा किया गया है। और वो सबसे बड़ा स्कंध है, 90 अध्याय है दशम स्कंध में। हाँ, पूरा कृष्ण पे समर्पित है। और इसके बाद ये आता है सप्तम स्कंध, सातवां स्कंद, जो कि प्रहलाद महाराज पे समर्पित है, उनके भक्त पे समर्पित है। उसमें प्रहलाद महाराज के विषय में चर्चा किया गया है, नरसिंह अवतार के विषय में चर्चा किया गया है। और ये अद्भुत है कि ये जो अध्याय, ये जो स्कंद है, सप्तम स्कंद, ये हमारे आचार्य गणों को प्रिय थे, शिला प्रभुपाद का अत्यंत प्रिय थे। ये शिला प्रभुपाद प्राय इसका चर्चा करते थे। और ये स्कंद चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु अधिकतर समय जब वो रामानंद राय से चर्चा करते थे, तो इस स्कंध के ऊपर चर्चा करते थे। प्रहलाद महाराज के विषय में चर्चा करते थे, प्रहलाद महाराज के लीला के विषय में चर्चा करते थे, जो लीलाएं उन्होंने की है। तो ये अत्यंत क्योंकि ये एक स्कंद है जो कि पूर्णतः एक भक्त पे समर्पित है, भगवान के भक्त पे। इस अध्याय में, इस स्कंद में प्रहलाद महाराज के विषय में अधिक चर्चा हुई है, भक्त के विषय में अधिक चर्चा हुई है। और इसमें हमें, हम जैसे भक्तों के लिए सीखने के लिए है बहुत कुछ। जो भक्त नहीं है, भक्त बनना चाहते हैं, उनके लिए सीखने के लिए है। जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान को, भगवान के विरुद्ध है, उनके विषय में भी चर्चा हुई है। जो भगवान के विरुद्ध है, हिरण्यकशिपु, हम्म, जो उन्हीं के वंशज प्रहलाद महाराज के साथी सहपाठीगण, वो भक्त नहीं है, हैं? पर वो क्या करते हैं, अपने स्कूल में प्रहलाद महाराज से श्रवण करते हैं। प्रहलाद महाराज उनको बताते रहते हैं, शिक्षाएं देते रहते हैं, और वो श्रवण करते रहते हैं। और प्रहलाद महाराज जो कि स्वयं भक्त है, और वो भी कब से भक्त है, मातृ गर्भ में ही उनकी दीक्षा हो जाती है। जब वो माता के गर्भ में थे, अभी तक जन्म हुए नहीं है, जन्म से पूर्व ही उनकी दीक्षा हो गई। आश्चर्य की बात यह है, वो नारद मुनि को अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और श्रीमद् भागवतम के विषय में, भगवान के विषय में उनसे श्रवण करते हैं। और मातृगर्भ में ही हो भक्त हो जाते, भूमिष्ठ होते हैं, तो भक्त के रूप में भूमिष्ठ होते हैं। उनका जन्म भी होता है जब एक भक्त के रूप में। यद्यपि वो असुर कुल में है। असुर भी कौन, कैसा असुर कुल, जो एकदम समस्त ब्रह्मांड को अपने अधीन करके रखे हैं। जो ये नहीं मानता है कि भगवान विष्णु भगवान है, जो ये नहीं मानता है कि विष्णु जो है सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, ये विष्णु ही है, इस बात को वो मानते नहीं है। इस प्रकार के अधार्मिक जो राजा थे, वो हिरण्यकशिपु, आसुरिक वृत्ति के, पूर्णतः आसुरिक वृत्ति के। उनके पुत्र उनसे एकदम विपरीत, प्रहलाद महाराज एकदम विपरीत, पूर्णतः भगवान पे समर्पित। पूर्णतः वो, ये हिरण्यकशिपु मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, कहीं नहीं है भगवान, कोई नहीं, मैं ही भगवान।
और प्रहलाद महाराज मानते हैं कि भगवान सर्वत्र विराजमान है, प्रत्येक कण कण में भगवान विराजमान है। ये अद्भुत है। पिता पुत्र इतने विपरीत दिशा में है। एक सोचते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान नाम का कोई जीव नहीं है, हैं? विष्णु, उसको तो मैं मारूंगा, विष्णु का मैं हत्या करूंगा, कारण उसने मेरे भाई का हत्या किया है, मैं उसका हत्या करूंगा। बदले की भावना। हम्म। और इस प्रकार नहीं है कि वो मूर्ख थे, उनको शास्त्र आता था, शास्त्र अध्ययन करते थे वो, शास्त्र आता था, जानते थे। हाँ। और सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वो ये सारी शिक्षाएं, जो गीता की शिक्षाएं है, वो शिक्षाएं वो अपने माता दीति और अपने भातृवधु हिरण्यक्ष के पत्नी को वो ये शिक्षाएं देते हैं। हिरण्यक्ष को जब मार देते हैं, हिरण्यक्ष को भगवान वराह अवतार लेते हैं, वराह अवतार लेके हिरण्यक्ष को संहार करते हैं, उनका निधन करते हैं। उनके निधन करने के पश्चात इनके माता हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के माता जो कि दीति है, वो दीति और इनके पत्नी हिरण्यक्ष के पत्नी और उनके पुत्रगण ये शोक मनाते हैं, शोक मनाते रहते हैं, रोते रहते हैं, क्रंदन करते रहते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, कैसे हो गया है, मेरे इतने बलशाली पुत्र ये कैसे मर गए। पर उस समय हिरण्यकशिपु जाके इनको समझाते हैं कि ये जीवन नश्वर है। हिरण्यकशिपु जाके अपने माता को और अपने भाते अपने भाई के पत्नी को समझाते हैं कि जीवन नश्वर है, शरीर आता है चला जाता है, जैसे भगवान गीता में समझाते हैं उसी प्रकार के शिक्षाएं वो देते हैं। अर्थात वो शिक्षित थे, वो जीवन को जानते थे, वो जानते थे कि ये जीवन क्षणिक है, यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं। पर वो मानते नहीं थे इस बात को। शिक्षाएं तो देते, हमारे में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, हाँ, जो कि शास्त्रों की बातें करेंगे, शास्त्रों की बातें करेंगे, शास्त्रों से शिक्षाएं देंगे, दूसरों को बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये करना ठीक है, वो करना ठीक नहीं है, इस प्रकार की शिक्षाएं देंगे, पर स्वयं उसका पालन नहीं करेंगे, हैं? ये क्या है? ये हिरण्यकशिपु मानसिकता है, ये आसुरिक मानसिकता है, जिसमें शिक्षाएं दूसरों के लिए है, दूसरों को शिक्षाएं देते हैं पर स्वयं उसी शिक्षाओं को पालन नहीं करते हैं। तो हिरण्यकशिपु सब जानते थे, सब शिक्षाएं दिए, इनको मनाए, इनका रोना धोना बंद कराए, पर वह खुद स्वयं इस बात को नहीं मानते थे। जैसे वो शांत हुए अपने माता और जब उनके भाई के पत्नी शांत हुए, बच्चे शांत हुए, तो क्या किया? हिरण्यक्ष का क्रियाक्रम करके वो क्या करते हैं, स्वयं चले जाते हैं तपस्या करने कि मैं शक्ति अर्जन करूंगा और इस विष्णु को मुझे मारना है जिसने मेरे भाई का हत्या किया है। ये भाव है आसुरिक भाव, कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ के ये समझते हैं कि ये शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। तो इस भाव से ग्रसित थे हिरण्यकशिपु। और जब वो तपस्या कर रहे थे अपने शक्ति प्राप्ति के लिए, उस समय माता कयाधु नारद मुनि के आश्रम में थे। नारद मुनि जैसे हम कल चर्चा किए थे, नारद मुनि के आश्रम में वो रहते हैं और नारद मुनि उनको भागवतम के भगवान के विषय में शिक्षाएं देते हैं। वो शिक्षाएं मातृ उस समय गर्भवती थे, माता कयाधु गर्भवती थे, गर्भ में प्रहलाद महाराज आ चुके थे। तो गर्भ में रह के ये समस्त श्रवण करते हैं। तो ये श्रवण का महिमा, वो गर्भ में रहे, मातृगर्भ में रहे के, मातृगर्भ कोई आरामदायक स्थान नहीं है। भगवतम में कहते हैं कि मातृगर्भ में जो रहना है, जो हम रहते हैं उल्टा टंगे रहते हैं, एक जीव मातृगर्भ में उल्टा टंगे हुए रहते हैं, उनका सिर का अंश नीचे रहते हैं, पांव ऊपर रहते हैं,
हैं। और इसमें जो माताएं खाते हैं, भोजन करते हैं, और अंदर के भीतर के जो एसिड और बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, ये निरंतर कष्ट प्रदान करते हैं जीव को। उस कष्टदायक परिस्थिति में ये क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं कि वो भक्त बन जाते हैं। भक्त भगवान को, भगवान से उनका प्रेम हो जाता है, भगवान को समस्त समर्पण कर देते हैं, वो भगवान को सब कुछ मान लेते हैं। जब भूमिष्ठ होते हैं, हाँ, तो 5 वर्ष में, जब उनका 5 वर्ष आयु हुई, तो उनको स्कूल में डाल दिया जाता है, असुरों के स्कूल में। असुरों के स्कूल में जब पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, वह 5 महीना 6 महीना पढ़ाई किए। षंड और अमरक, जो कि दैत्यों का गुरु है शुक्राचार्य, शुक्राचार्यों के शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, षंड और अमरक। ये उनके विद्यालय के शिक्षक हैं, जो कि आसुरिक शिक्षाएं देते हैं। आसुरिक शिक्षाएं क्या है? धर्म अर्थ काम। धर्म करो, किस लिए? धर्म करने का उद्देश्य क्या है? आसुरिक आसुरिक प्रवृत्ति ये है। धर्म करने का उद्देश्य क्या है? कि हमें अर्थ मिले। उस अर्थ अर्थ अर्थात जो हमारे धन संपद, धन संपद की प्राप्ति हो। धन संपद के लिए हम धर्म करेंगे, और उस धन संपद से क्या करेंगे? धर्म अर्थ काम। काम, अपनी काम वासनाओं का चरितार्थ करेंगे, अपनी जो कामनाएं हैं वो कामनाओं का पूर्ति करेंगे। तो ये सिखाते हैं आसुरिक स्कूल। आज के दिन हमें भी यही सिखाया जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आज के दिन जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, ये क्या करते हैं? हमें अर्थ उपार्जन, धन उपार्जन, और उस धन को भोग करने का प्रवृत्ति को सिखाते हैं। धर्म पूर्णतः इसमें से हटा दिया गया है, धर्मों को हटा दिया गया है। और जो वैदिक शिक्षा का 4 स्तंभ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 स्तंभ होते हैं वैदिक शिक्षा का। वेद बताते हैं कि धर्म सीखना चाहिए, धर्म आचरण करना चाहिए, और उसके द्वारा का अर्थ उपार्जन करना चाहिए धार्मिक प्रक्रिया से। धर्म को धर्म धर्म के साथ रह के, धर्म के अनुसार कार्य करके हमें अर्थ अर्थात धन उपार्जन करना चाहिए, और धन से हमें हमारी कामनाओं का पूर्ति करना चाहिए, ताकि कामनाओं का पूर्ति हो जाए और हम मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो। उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना है। इस मनुष्य जन्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमें मुक्ति पाना है। ये उद्देश्य शिक्षा का हमारे वेद बताते हैं। आसुर आसुरिक प्रवृत्ति ने क्या किया कि धर्म करेंगे, अर्थ करेंगे, काम करेंगे, मोक्ष के आगे जाएंगे। कामना इतना है कि वो काम के आगे बढ़ ही नहीं पाते, उनके कामना पूर्ति नहीं होती है, जितना भी मिले उतना कम है। तो मोक्ष उन्होंने सिखाया नहीं, आसुरिक प्रवृत्ति में मोक्ष सिखाया नहीं है। तो मोक्ष क्या है? कुछ नहीं है, इसी जगत में रहना है, और इसी जगत में हमें उपभोग करना है। और आज के दिन क्या हो गया? आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या हो गया? धर्म भी चला गया, बीच का अर्थ और काम रह गया। अभी की शिक्षा प्रणाली में, हमारे पुराने इसमें जो हम पढ़ते थे, हमारे मैं जब स्कूल के समय था, उस समय हमें, मुझे याद है, हमारा कुछ एक एक छोटी सी पुस्तक होती थी, मॉरल स्टडीज बोल के, नीति शिक्षा। नीति शिक्षा नामक एक पुस्तक होती थी, छोटी सी 2-4 क्वेश्चन आते थे, पर पढ़ाया जाता था वो। हमें क्लास 7 8 9 तक पढ़ाया गया वो नीति शिक्षा के। पर आज के दिन वो नीति शिक्षा भी चली गई। पहले पाठ क्या होता था? वेदों का पाठ होता था, शास्त्रों का अध्ययन होता था, वो तो चली ही गई। कुछ नीति शिक्षाएं लाए, हितोपदेश लाए, आज के दिन वो सब भी चले गए। अब क्या है? धर्म के नाम पे कोई नीति, नियम के नाम पे कोई कुछ नहीं सिखाते। कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये नहीं सिखाते।
ये सिखाते हैं किस प्रकार आप एक नौकरी, एक जॉब अथवा एक बिजनेस के लिए तैयार हो जाएंगे और अर्थ उपार्जन करेंगे। तो शिक्षा प्रणाली हो गई अर्थ केंद्रित। अर्थ उपार्जन करो। अब अर्थ धन उपार्जन करके करेंगे क्या? भोग करेंगे, क्योंकि धर्म तो है नहीं। तो भोग करेंगे, बस भोग करते रहेंगे। तो आज का आधुनिक शिक्षा प्रणाली ये है, हिरण्यकशिपु के अनुयायी है ये। शिक्षा प्रणाली धर्म को पूर्णतः, गीता भागवतम पूर्णतः विलुप्त है। रामायण महाभारत, हमारे समय रामायण के भी छोटे छोटे स्टोरिया होते थे, जो लोअर क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में। आप जो वरिष्ठ व्यक्तिगण हो, आप जानते होंगे, आपके समय में होते होंगे, रामायण की कथाएं होती थी, छोटी छोटी स्टोरीज में सुनाया जाता था। पर आज एकदम प्राइमरी से, एकदम नर्सरी से ये सब है नहीं, रामायण महाभारत कुछ भी नहीं, सब पूर्णतः विलुप्त कर दिया गया है। तो ये शिक्षा प्रणाली हमारे है। तो प्रहलाद महाराज क्या किया? धर्म अर्थ कामों उनको सिखाया गया, पर प्रहलाद महाराज जो सीखे हुए थे, जो आप्लुत थे, जन्म से पहले ही, जन्म से पूर्व ही जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया था नारद मुनि से, वो शिक्षा इस प्रकार थे कि ये आसुरिक शिक्षाएं उनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। वो सुनते हैं, सब कार्य कर लेते हैं, जो षंड अमर कर सिखाते हैं वो करते हैं, पूरा करते हैं, पर उनकी शिक्षा जो जो वो ग्रहण किए हुए हैं, जिस शिक्षा से, भागवत शिक्षा से जो शिक्षित है वो, उस शिक्षा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान में वो आप्लुत रहते हैं सदा सर्वदा। तो 6 महीने शिक्षा के बाद वो आते हैं कि चलो एक बार देखते हैं। हिरण्यकशिपु को बुलाते हैं कि आओ बेटा प्रहलाद, बताओ, इस 6 महीना आप स्कूल जा रहे हो, विद्यालय जा रहे हो, हैं, अध्ययन कर रहे हो, आपने क्या सीखा? क्या सबसे अच्छा क्या सीखा आपने? हम्म। तो इनका आशा था, जो हिरण्यकशिपु का आशा था, कि प्रहलाद बताएंगे कि किस प्रकार धर्म किया जाता है, धर्म से किस प्रकार अर्थ उपार्जन किया जाता है। यही सिखाया है उनको, इसके इसी के विषय में बताएंगे, आसुरिक प्रवृत्तियों के विषय में बताएंगे। पर ये कुछ उल्टा बता दिया, प्रहलाद महाराज उल्टा बता दिया। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परत शतो भा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनः चर्बित चर्वणाना। ये कहते हैं कि मैंने क्या सीखा? मैंने जो सीखा वो ये है कि मतिर्ना कृष्णे परतो शतोभा, कृष्ण पे, भगवान श्री कृष्ण पे अपना मति स्वयं ही होना चाहिए, स्वतः ही भगवान पे मति होना चाहिए। कोई जीव, उसमें भी कोई श्रेष्ठ जीव जो कि मनुष्य है, जिसको मनुष्य शरीर मिला है, वह स्वतः ही कृष्ण पे समर्पित हो जाना चाहिए। मैं कृष्ण पे उनका मन लगना चाहिए। यद्यपि नहीं लगता है, किसी कारणवश नहीं लगता है, तो परतोबा, स्वतः नहीं लगता है, परतोबा किसी के कहने पे, किसी के बताने पे तो अवश्य ही लगना चाहिए मन। हम्म। यदि नहीं लगता है, किसी के कहने पे भी नहीं लगता है, तो समझना चाहिए कि मिथो भी पद्य गृह व्रताना, गृहस्थ जीवन में क्या हो गया, हमने मिथ्या ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम गृहस्थी में, अपने घर गृहस्थी में इस प्रकार घुस गए हैं कि हम भगवान को भूल गए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण कहते हैं अदांत गोभीर। गो अर्थात इंद्रिय, हम जैसे बता रहे थे, गो, गो अर्थात गो माता होता है, गो अर्थात इंद्रिय भी होते हैं संस्कृत में। तो अदांत, अदांत अर्थात जो कि मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरे अदांत को भी अर्थात जो मेरे इंद्रिया है, वो मेरे इंद्रिया मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, वो जो मर्जी वो करते हैं। ये समझ जाना चाहिए। गृह प्रतानाम, गृहस्थी में, गृहस्थी में रह के यदि मेरा मन कृष्ण पे नहीं लगता है, स्वयं ही नहीं लगता है और किसी के कहने पे भी नहीं लगता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे इंद्रिया मेरे वश में नहीं है।
हम्म। और ये इंद्रिय वश में ना होके क्या कर रहा है, विशताम तामिश्रम, ये मुझे नरक की दिशा में लेके जा रहे हैं। तामिश्र एक नरक होता है, जो 26 नरक है, उन नरक में एक नरक होता है तामिश्रम। तो मुझे ये मेरे इंद्रिया जो कि मेरे वश में नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, मुझे नरक की दिशा में लेके जा रहे हैं। और उस समय मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, 5 वर्ष के बालक, 5 साढ़े 5 वर्ष के बालक को कह रहे हैं अपने पिता को, हिरण्यकशिपु को। वो हिरण्यकशिपु जो तीनों भुवनों का अधिपति बन चुके हैं, सारे देवताएं अपने देवलोक छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं। हम्म, सब उनसे भयभीत हैं। उस उनके सामने ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए उस स्थिति में, कि उस स्थिति में आपको यह समझ जाना चाहिए कि आप वही कर रहे हो, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। आपका मन कृष्ण पे नहीं लग रहा है, आपका इंद्रिया भोग वृत्ति में लगे हुए हैं, आपके इंद्रिया आपके वश में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इंद्रियों के कंट्रोल में आप आ गए हो। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप नरक की दिशा में जा रहे हो। और वो ये है क्या, पुनः पुनः चर्बित चर्वनानाम, जो चबाए हुए हैं उसी को आप चबाए जा रहे हो। आपके पूर्वज ने मानो ऐसा ही किया है कि उन्होंने धर्म कार्य नहीं किया, भगवान पे मति नहीं लगाए, भगवान की सेवा नहीं किया, वो क्या किया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं। आपने उसको देखा, देखते हुए भी आपने सीखा नहीं कि इन्होंने जो किया था वो भूल थी, मुझे ये शुद्ध करना है, उसको सुधारना है। तो सुधारने की मानसिकता आप में आई नहीं है। तो वो आप क्या कर रहे हो, जो चबाए हुए है उसी को पुनः चबा रहे हो। अब जानते हो चबाए हुए है ये, इसका ये ऑलरेडी टेस्टेड है, किसी ने उसको चबाया हुआ है, आप उसको पुनः पुनराय चबा रहे हो। हिरण्यकशिपु तो स्तंभित हो गए। हिरण्यकशिपु ने आशा नहीं किया था इतनी बड़ी बात कर देंगे, हैं मेरे 5 वर्ष के बालक हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं। पर वो क्या सोचते हैं कि ये बालक को ये शिक्षा ये विष्णु के कोई अनुचर आके देते होंगे, हैं विष्णु किसी को भेज दिए होंगे भेष में, अन्य असुरों के वेशभूषा में, ये आके इस प्रकार की शिक्षाएं देते होंगे। तो वो छांडवमर्क को बुलाते हैं कि ये किस प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं, ये देखो, कोई देवतागण आके चोरी छुपे कुछ सिखा रहा है इनको, है ये उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, ये तो क्या बात कर रहा है, कृष्ण पे मति लगाने की, है मैं कृष्ण को मारने के लिए निकला हूँ, ये कृष्ण पे मति लगाने की बात कर रहा है। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति, ये दैवी प्रकृति। ये कहते हैं आसुरिक प्रवृत्ति, आसुरिक प्रवृत्ति को जो अच्छी बातें हैं वो अच्छा नहीं लगता है। ये बात तर्कसम्मत है। हिरण्यकशिपु जानते थे ये जो बता रहे हैं कि ये युक्ति संगत है, पर मानते नहीं थे आसुरिक प्रवृत्ति। हम मानेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं भगवान है, हम मानेंगे नहीं कि भगवान है तो उनका कोई रूप है, ये सब आसुरिक प्रवृत्ति है। हम मानेंगे भगवान अंधकार है, भगवान एक उजाला भी नहीं है, अंधकार है। किसी ने बोल दिया कि भगवान का ये रूप है, उसको मार देंगे। ये आसुरिक प्रवृत्ति है जो हमारे आसपास दिख रहे हैं। हम्म, ये आसुरिक प्रवृत्तियों से घिरे हुए हैं हम। आज के दिन कलयुग में क्या है, ये प्रवृत्तियां बढ़ते रहेंगे। कारण, कारण लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, लोग शास्त्रों से दूर भागेंगे। स्कूल के शिक्षाओं में से शास्त्रों को पूर्णतः विलुप्त कर दिया गया। स्कूल में होते तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते कोई, एग्जाम में पास करने के लिए, अब वो है नहीं, तो पूर्णतः लोगों ने त्याग दिया। आज के दिन बच्चों को रामायण के विषय में पूछेंगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे, कौन राम है, कौन सीता है, दशरथ कौन है, लक्ष्मण कौन है, उनको बहुत अधिक आइडिया नहीं है। कारण ये ना तो पढ़ाया गया है, ना ही घर में चर्चा हुई है, अधिकतर घरों में यही। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है स्कूल में जो सरकार करे ना करे, सरकारी जो व्यवस्था है वो अपना सरकारी व्यवस्था चलता रहेगा, पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परवर्ती प्रजन्मों को, हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये शिक्षाएं दे
शास्त्रों की शिक्षाएं दे, हम बताए भगवान कौन है, हम बताए उनको कि भगवान कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, क्यों आए थे, नरसिंहदेव कौन है, क्यों आए थे, वराहदेव कौन है, ये भी बताएंगे। वराह है एक शुकर है, इनको आप भगवान मान लेते हो। ये मूर्ति है, पत्थर है, पत्थर को आप भगवान मान लेते हो। ऐसे शिक्षाएं, इसे उल्टा बताने के लिए इस कलयुग में शिक्षा गुरुओं के अभाव नहीं है। ये आके उल्टा सिखाएंगे हमें कि ये पत्थर को कैसे पूजा कर रहे हो। अमोघलीला प्रभु का एक कथा सुन रहा था, अमोघलीला प्रभु बता रहे थे कि एक मुस्लिम व्यक्ति से, एक मुस्लिम बालक से उनका चर्चा हो रहा था, तो वो पूछ रहे थे कि आप एक पत्थर को पूजा करते हो, हैं? पत्थर को क्यों पूजा करते हो? तो अमोघलीला प्रभु उनको बताते हैं कि ये पत्थर नहीं है, विग्रह है। तो वो कहते हो तो है तो पत्थर ही। तो अमोघलीला प्रभु इनको बताते, उस लड़के से पूछते हैं कि मान लो आपके पास एक कुरान, उनका जो धर्म ग्रंथ है कुरान, कुरान रखा हुआ है, और एक अन्य कोई पुस्तक रखा हुआ है, आप किसको माथे पे लगाओगे? हाँ। तो वो व्यक्ति बोलता है, वो बालक बोलता है कि मैं तो कुरान को माथे पे लगाऊंगा। तो अमरदुल्ला प्रभु बोलते हैं तो कुरान को माथे पे लगाओगे, कुरान भी एक पुस्तक है, तो पुस्तक ही तो है, वो भी पुस्तक है, इसमें भी कुछ छपे हुए हैं, उसमें भी छपे हुए हैं, ये भी कागज है, वो भी कागज है, ये भी गत्ते से बंधा हुआ है, वो भी गत्ते से बंधा हुआ है, दोनों तो पुस्तक है, एक को आप माथे पे लगाओगे दूसरे पे नहीं लगाओगे, ऐसा क्यों? कहते हैं जी ये कुरान है। तो अमरदुल्ला प्रभु बताता है इसी प्रकार ये जो एक जो पत्थर आप बताते हो, एक पत्थर है, एक मूर्ति है, और ये विग्रह है, भगवान के विग्रह है। भगवान के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, और उनको प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजा किया जाता है, तो ये पत्थर नहीं रहते फिर। जिस प्रकार आपके एक छपे हुए पुस्तक में कुरान की बातें आ गई, तो वो साधारण पुस्तक नहीं रहे, वो क्या हो गया, आपके माथे पे लगाने लायक हो गया। उसी प्रकार ये जो विग्रह है, ये विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ये पत्थर नहीं रहे, ये प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, साक्षात भगवान है ये। और भगवान किस रूप में आएंगे, ये भगवान निर्णय करता है। आप हम निर्णय नहीं करते भगवान किस रूप में आविर्भूत होंगे, क्या रूप धारण करेंगे भगवान। भगवान आपके अधीन में नहीं है, आप भगवान के अधीन में हो। भगवान आपका रूप परिवर्तित कर सकते हैं, भगवान आप आज मनुष्य के रूप में आपको गधा बना सकता है, ऐसे आप हजारों वर्ष तपस्या करके भी भगवान का कुछ नहीं कर सकते हो। ये शिक्षा है हमारे बच्चों को, हमें बताना है कि भगवान अंधकार नहीं है, भगवान अंधकार नहीं है। भगवान के, भगवान का अर्थ ही है जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जो सबको ज्ञान, जो सबको प्रकाश देते हैं, वो है भगवान। हाँ? भगवान का सुंदर रूप है, भगवान का गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं को, लीलाओं से भगवान क्या करते हैं, हमें भक्त को, उनके भक्तों को आह्लादित करते हैं। जिस प्रकार नरसिंहदेव की स्तुति में हम सुनते हैं, नरसिंहदेव की स्तुति में हम क्या कहते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाददायिने। कहते हैं कि भगवान आविर्भूत क्यों होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तीन कारण बताते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, तीन कार्य। अधर्म के, असुरों को विनाश करने के लिए, मेरे साधुओं को त्राण करने के लिए, और धर्म को पुनस्थापन करने के लिए। पर ये कार्य करने के लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं क्यों आते हैं, भगवान किसको भेज सकते हैं। एक कोरोना वायरस भेज दिया, कितने सारे असुर निधन हो गए हैं। स्वयं के आने की आवश्यकता नहीं है किसी को संहार करने के लिए। शिला प्रभुपाद आए, धर्म का संस्थापन करके चले गए, पूरे विश्व में धर्म स्थापन हो गया है, तो उनको स्वयं को आने का कोई आवश्यकता नहीं है। पर वो क्यों आते हैं,
प्रहलाद आह्लाददायी, भक्तों को आह्लाद देने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। ये हमें समझना है कि नरसिंहदेव अवतरित क्यों हुए थे। प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए, आनंद देने के लिए अवतरित हुए थे। तो आज नरसिंहदेव के चतुर्दशी है। इसी दिन भगवान नरसिंहदेव के रूप में आविर्भूत हुए थे और अपने ही भक्त, अपने परम भक्त प्रहलाद को वो असुरी शक्तियों से रक्षा किए। तो हमारा भी प्रार्थना यही है कि हम इस प्रकार भक्ति में, इस प्रकार हम भगवान के प्रति समर्पित हो कि भगवान की करुणा, भगवान के नरसिंहदेव के बताते हैं, तब कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कहते कि तब कर कमल वरे नखम। कर कमल, कर कमल अर्थात जो कि हस्त कमल, हाथ जो कि कमल के जैसे कोमल है। भगवान के कर को कमल से क्यों तुलना करते हैं? वो कमल के जैसे सुंदर है और कमल के जैसे कोमल है। कमल के पंखुड़ियों जैसे कोमल है वो हाथ। और उस हाथ में क्या है? नखम अद्भुत श्रृंगम, जिससे दलित हिरण्यकशिपु। भगवान के जो हस्त कर कमल है ये कोमल है। ये कोमल हाथ किसके लिए है? प्रहलाद के लिए है। प्रहलाद के माथे पे जब हाथ रखते हैं कोमल हाथ रखते हैं। और हिरण्यकशिपु आसुरिक प्रवृत्ति पे जो हाथ जाते हैं तो वो नखम, नख से दलित हिरण्यकशिपु, उसी हाथ के नाखूनों से क्या होता है? हिरण्यकशिपु जैसे असुर को मार डालते हैं, निधन करते हैं। तो भगवान के हाथ ये है। तो भगवान के वो कर कमल हमारे ये जो भगवान के जो कर कमल है, वो कर कमल हमें मिले। भगवान के, हमें कर कमल की प्राप्ति हो। हम ऐसा कार्य करें जिससे भगवान के कर कमल हमें मिले, ना ही भगवान के जो नखम अद्भुत श्रृंगम वो ना मिले। जो हिरण्यकशिपु को प्राप्त हुई है वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें हिरण्यकशिपु के भावनाओं से विपरीत कार्य करना है। हमें प्रहलाद महाराज को अनुसरण करना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमें जो आसुरी प्रवृत्ति में क्या होता है कि वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, भगवान को वो जान नहीं पाते हैं। एक भक्त जानते हैं कि प्रत्येक स्थान पे भगवान है, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान है। पर एक आसुरिक प्रवृत्ति ये जान नहीं पाते हैं ना। कारण क्या है ना जानने का? तो बताते हैं श्रीमद् भागवतम में। प्रहलाद महाराज बताते हैं, हिरण्यकशिपु पूछते हैं, तुम सब जगह पे भगवान को देखते हो, तुम बताते हो यहाँ पे भी भगवान है, वहां पे भी भगवान है, मैं क्यों नहीं देख पाता? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है तुम्हारे भगवान? मैं तो ढूंढ रहा हूँ इनको मारने के लिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तुम कहते हो प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान पे भगवान है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जभ्यासुरं भावमिमं तमात्मनः समं मनोधास्तु न सन्ति विद्विषः ऋते जितादात्मनोत्पथे स्थितात् तद्धि हि अनन्तस्य महात् समर्हणम्। वो कहते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता है कारण आप में आसुरी भाव से परिपूर्ण है। आप आसुरी भाव, विद्वेष के भाव से आप परिपूर्ण हो। कहते हैं जही असुरम भावम इमम। आपकी जो ये असुरी भाव है, आसुरिक भाव है, उस आसुरिक भाव से आप परिपूर्ण हो। आसुरिक भाव क्या है? कि मी एंड माइन, यू एंड योर्स, अहम मम, ये मैं हूं, ये मेरा है, वो तुम हो, तुम्हारा है। ये मेरा द्वंद्व है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मित्र है, ये शत्रु है। ये जो द्वंद्व की भावना है,
ये आसुरिक भाव है। तो आपके जो आत्मा में आप स्वयं क्या करते हो, इस आसुरिक भावना से ग्रसित हो, इसलिए आप समझ नहीं पाते हो कि भगवान कहाँ है। भगवान तो आपको सामने होता है तब भी नहीं दिखता है आपको, भगवान सामने खड़े होता है तब भी आपको दिखता नहीं है। तो इसको त्याग करना है आपको, है। और क्या करना है, समम मनोधस्ति संति विद्विषः। आपको ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये शत्रु है, ये मित्र है। आप क्या सोचते हो कि भगवान मेरे शत्रु है, भगवान मेरे भाई को मार दिया, भगवान मेरे शत्रु है, हैं ये मेरे जो असुरगण है वो मेरे मित्र है। तो आप ये असुर, ये शत्रु और मित्र के भावना में, द्वंद्व में फंसे हुए हैं। ये द्वंद्व में जब होते हैं हम, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख है ये आराम है, ये कष्ट है, इस द्वंद्व क्या करते हैं, हमें भगवान से दूर लेके चले जाते हैं। उसको त्याग करना है। और कहते हैं कि आपका जो, आप जो बता रहे हो कि आपका शत्रु भगवान है, पर आप जान लो, रीते अजीतद आत्मना, रीते अर्थात छोड़ के, अजीत जिसको जय नहीं किया गया है, आत्मा स्वयं के इंद्रिय, वो कहते हैं कि स्वयं के मन, आपके जो मन है, जो कि आपने जय नहीं कर पाया, जो आपके अनकंट्रोल्ड माइंड है, आपके जो अनियंत्रित मन है, इससे अधिक बड़ा शत्रु आपका और कोई नहीं है। कहते हैं कि आपका एकमात्र शत्रु वो है जो आपके अनियंत्रित मन है। उस मन ही आपको क्या करते हैं, ये शत्रु मित्र का परिचय दिलाते हैं। यदि आप इस मन को काबू कर पाते हैं, इस मन को जीत पाते हैं, अजित अजितात्मन से जितात्मन हो बन सकते हैं, मन को जय कर पाते हैं, तो आपको भगवान का दर्शन हो सकते हैं। तब आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे। आपको आपका मन ही आपका शत्रु है, आपके मन ही आपको भगवान के विरुद्ध लड़ा रहे हैं। बाहर से कोई आपको आपको कुछ नहीं कर रहा है, आपके मन आपको आपके विरुद्ध कार्य करा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए आपको। तो हमारा जो विचार्य विषय है नरसिंह चतुर्दशी में, वो ये है कि हमें हमारी मन को हमारे काबू में लाना है। हमें अपने मन के हिसाब से नहीं चलना है, मन को हमारे हिसाब से चलाना है। जब भी हम अपने मन के हिसाब से चलने लगे, हमें समझना चाहिए कि ये हिरण्यकशिपु मानसिकता है। हिरण्यकशिपु आसुरिक मानसिकता, वो क्या करते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं। और जो दैविक मानसिकता है, प्रहलाद भक्तों की मानसिकता है, वो क्या है, भगवान के मन के हिसाब से चलते हैं। भगवान जो देता है वो ठीक है, उनको पहाड़ से फेंक दिया गया, ठीक है, उनको हाथी से कुचलाया गया, मान लिए, सांप से डसाया गया, मान लिए, आग में फेंक दिया गया, मान लिए, जहर पिलाया गया, मान, सारे कष्टों को ग्रहण कर लिए, क्यों, कि भगवान दे रहे हैं ऐसे। शत्रु उनके मन, उनके एकदम बस में थे, मन उनके बस में हुआ हुआ करते थे। इसलिए जो भी आ रहा है वो जानते थे कि भगवान दे रहा है, और उसको मान ग्रहण कर रहे हैं। और ये हम समझे कि कौन सा आसुरी भाव है और कौन सा दैवी भाव है, और उस दैवी भाव को हम ग्रहण करें, आसुरी भाव को परित्याग करने का हम प्रयास करें, और हम हमारे बच्चों को इस प्रकार शिक्षाएं दें जो प्रहलाद महाराज को शिक्षा नारद मुनि ने दिए थे। उस प्रकार की शिक्षा दें ताकि उनमें, उनके मन में भक्ति की भावना जागृत हो। वो इस आसुरिक, इस प्रकार आसुरिक भाव से ग्रसित ना हो। हाँ, इसी कामना के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। यहीं पे रखते हैं हम।